स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एनसीईआरटी प्रॉब्लम 12.9 फ्रॉम पेज नंबर 346 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स से राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। डेराइव द स्ट्रक्चर ऑफ देयर आर 5 प्रॉब्लम्स, और आपने ये जो नाम दिए हुए हैं इन्होंने IUPAC, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं राइट। तो हम फर्स्ट वन देखते हैं। सो द फर्स्ट वन इज 2-chloro हेक्सेन। अब नाम नाउ स्ट्रक्चर बताने के लिए हम सबसे पहले जो है इसका हम सूफिक्स देखेंगे राइट। तो एंड में हमारे पास हेक्सेन आ रहा है राइट। दैट मीन्स कि ये जो हमारे पास कार्बन कंपाउंड है ये 6 कार्बन कंपाउंड है राइट। सो डेफिनेटली हेक्स के लिए हम 6 कार्बन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। सो 1 2 3 4 5 एंड दिस वन 6। एन वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि सारे के सारे हमारे पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है राइट। अब हम सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं। सो 2-chloro राइट। तो अगर मैं ये लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करती हूँ तो दिस इज फर्स्ट कार्बन राइट एंड दिस इज सेकेंड कार्बन। सेकेंड कार्बन पे हमारे पास एक क्लोरीन ग्रुप और यू कैन से क्लोरो ग्रुप जो है वो अटैच्ड है राइट। बाकी और कोई हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। तो बाकी के बॉन्ड जो है हमारे पास कार्बन के वो हम हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट कार्बन का सिर्फ एक बॉन्ड बना हुआ है कार्बन 2 के साथ। सो बाकी के 3 बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ ये फॉर्म करेगी। दैट्स वाई हम इसे हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। अब अगर आप सेकंड कार्बन देखो तो सेकंड कार्बन के 3 बॉन्ड बने हैं राइट। सो एक बॉन्ड रह गया, वो ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। अब अगर आप थर्ड कार्बन की बात करते हो, डेफिनेटली थर्ड कार्बन ने कार्बन 2 और कार्बन 4 के साथ 2 बॉन्ड बनाए हैं और बाकी के 2 बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ फॉर्म होंगे। कार्बन 4 के भी 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो बाकी के 2 बॉन्ड हम हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करेंगे। सेम एज कार्बन 5, कार्बन 5 पे भी 2 बॉन्ड आ रहे हैं। सो बाकी के 2 हम हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट कर रहे हैं। अब अगर आप कार्बन 6 देखो तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास कार्बन 5 के साथ एक बॉन्ड है, बाकी के 3 बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ फॉर्म करेगा। अब इसका आप कंडेंस स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हो। सो कार्बन 1 CH3 आ गया राइट, कार्बन 2 CH और उसके साथ क्लोरो ग्रुप अटैच्ड है। कार्बन 3 CH2 CH2 कार्बन 4 CH2 कार्बन 5 एंड कार्बन 6 पे CH3 आ जाएगा राइट। अब हम सेकेंड वन देखते हैं, दैट इज पेंट 4 इन 2-ol। अब अगर आप इसके नंबर ऑफ कार्बन देखो तो ये 5 कार्बन कंपाउंड है राइट। सो इसमें इन ग्रुप आ रहा है, दैट मीन्स कि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और साथ में फंक्शनल ग्रुप जो है वो एल्कोहल अटैच्ड है राइट। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। फॉर दिस फर्स्ट हम कार्बन देखेंगे। सो 1 2 3 4 5, पेंट मीन्स 5 कार्बन कंपाउंड है। 4 इन, सो 1 2 3 4 5 कार्बन आगे। फोर्थ पे हमारे पास डबल बॉन्ड अटैच्ड है राइट। सो फोर्थ पे डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, ये फोर्थ कार्बन जो है इस पे डबल बॉन्ड आएगा। 2-ol, सो 2-ol का मतलब है कि जो सेकंड कार्बन है उस पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, दैट इज अल्कोहल। सो अल्कोहल को हम OH के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो बाकी के कार्बन है उनके बॉन्ड हम हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करेंगे। सो कार्बन 1 इसका एक बॉन्ड बना हुआ है कार्बन 2 के साथ, बाकी के 3 बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करेगा। कार्बन 2 के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 बॉन्ड इसने कार्बन 1 और कार्बन 3 के साथ बनाए हैं, एक बॉन्ड इसने फंक्शनल ग्रुप के साथ बनाया है। सो फोर्थ वन हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट होगा। कार्बन 3 ने कार्बन 2 और कार्बन 4 के साथ 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, बाकी के 2 बॉन्ड हम हाइड्रोजन अटैच करके कंप्लीट करेंगे। अब कार्बन 4 पे देखा जाए तो इसने कार्बन 5 के साथ एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और कार्बन 3 के साथ एक सिंगल बॉन्ड, दैट मीन्स कि इसके 3 बॉन्ड कंप्लीट है। सो चौथा बॉन्ड हम हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करेंगे। कार्बन 5 के कार्बन 4 के साथ 2 बॉन्ड आ रहे हैं, बाकी के 2 बॉन्ड जो है ये हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। अब इसे हम कंडेंस्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। सो कार्बन 1 से स्टार्ट करते हैं, इट विल बी CH3, कार्बन 2 डेफिनेटली CH और इसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, दैट इज OH। कार्बन 3 CH2, कार्बन 4
CH, इसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन 5 के साथ और कार्बन 5 के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, दैट इज CH2। अब हम अपना थर्ड कंपाउंड देखते हैं, दैट इज 3-नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन। ठीक है, यहाँ पे साइक्लो वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि ये साइक्लिक कंपाउंड है। हेक्स का मतलब है कि ये 6 कार्बन साइक्लिक कंपाउंड है। इन मीन कि इसमें एक डबल बॉन्ड आ रहा है, साथ में एक हमारे पास थर्ड पोजीशन पे नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। अब हम पहले जो साइक्लिक कंपाउंड है वो फॉर्म कर लेते हैं। 6 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड है, सो 1 2 3 4 5 6, और इसका डेफिनेटली बॉन्ड कार्बन 1 के साथ बना है। इसे मैं कार्बन 1 अज्यूम कर लेती हूँ, कार्बन 2, कार्बन 3, 4 5 6। यहाँ पे हेक्सीन वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि कार्बन 1 ने हमारे पास एक डबल बॉन्ड फॉर्म किया है, तो डेफिनेटली कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में मैं एक डबल बॉन्ड अज्यूम कर लेती हूँ। अब कार्बन थर्ड पे नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है। 3 नाइट्रो का मतलब है कि थर्ड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है जो कि नाइट्रो है, सो यहाँ पे आप NO2 मेंशन कर दोगे। अब हम बाकी के जो बॉन्ड कंप्लीट करने हैं वो हाइड्रोजन की हेल्प के साथ करेंगे। तो अगर मैं कार्बन 1 देखूं, ठीक है, तो इसके ऑलरेडी 3 बॉन्ड बने हुए हैं। एक बॉन्ड इसने कार्बन 2 के साथ डबल फॉर्म किया हुआ है और एक सिंगल बॉन्ड कार्बन 6 के साथ किया है, बाकी का डेफिनेटली हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा। अगर कार्बन 2 की बात करें तो डेफिनेटली इसने भी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। 2 इसने, दैट मीन्स डबल बॉन्ड इसने कार्बन 1 के साथ बनाया है और एक सिंगल बॉन्ड कार्बन थर्ड के साथ, बाकी का हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट हो जाएगा। 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं तो 4 इसके कंप्लीट हो गए। अब कार्बन थर्ड की बात करते हैं, इसके भी 3 बॉन्ड बने हैं। एक सिंगल बॉन्ड इसने कार्बन 2 और कार्बन 4 के साथ बनाया है और एक सिंगल बॉन्ड इसने सब्स्टिट्यूएंट के साथ बनाया है। अब यहाँ पे फोर्थ बॉन्ड हम कैसे बनाएंगे, डेफिनेटली हाइड्रोजन अटैच करके। कार्बन 4 ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, एक सिंगल बॉन्ड इसने कार्बन थर्ड के साथ बनाया है और एक कार्बन 5 के साथ, बाकी के 2 कैसे होंगे, हाइड्रोजन की हेल्प के साथ कंप्लीट करेंगे। कार्बन 5 ने भी 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं और बाकी के 2 बॉन्ड जो है वो 2 हाइड्रोजन अटैच करके कंप्लीट करेंगे। सेम एज फॉर कार्बन 6, इसके भी 2 बॉन्ड बने हुए हैं और 2 बॉन्ड हम 2 हाइड्रोजन अटैच करके कंप्लीट करेंगे, राइट। सो इस कंपाउंड को अगर मैंने कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना है तो ये कैसे आ जाएगा, डेफिनेटली कार्बन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, हम बॉन्ड लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया, राइट, एंड उसके बाद थर्ड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, दैट इज नाइट्रो। देन आफ्टरवर्ड्स कार्बन 4 आ गई, कार्बन 5 आ गई और कार्बन 6 ने कार्बन 1 के साथ जो है वो बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड आ रहा है। सो द नेक्स्ट वन इज साइक्लोहेक्स 2-इन-1 ओल। यहाँ पे हेक्स का मतलब क्या है कि ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में। साइक्लो मीन्स कि ये साइक्लिक कंपाउंड है, राइट। 2-इन दैट मीन्स सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड बना हुआ है और फर्स्ट कार्बन जो है उस पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, दैट इज OH, ठीक है। अल्कोहल है तो अल्कोहल को हम OH के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन हम कार्बन ड्रॉ करेंगे पहले, इसे अगर मैं फर्स्ट कार्बन कह देती हूँ, सेकेंड कार्बन, थर्ड, नाउ फोर्थ, फिफ्थ एंड यहाँ पे सिक्स्थ कार्बन जो कि फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच्ड है, राइट। अब हम अपना कंपाउंड देखते हैं। सो 2-इन दैट मीन्स कि हमारे पास जो सेकंड कार्बन है उसने डबल बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है। ये बॉन्ड हम कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। अब कार्बन 1 पे ओल ग्रुप दैट मीन्स फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है जिसे हम OH के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब बाकी के कार्बन की वैलेंसीज जो हैं वो हम हाइड्रोजन की हेल्प के साथ कंप्लीट करेंगे। सो कार्बन 1 के 3 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3। एक और बॉन्ड कैसे आ जाएगा, दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन 2 के 3 बॉन्ड आ रहे हैं, सो एक बॉन्ड हाइड्रोजन की हेल्प के साथ कंप्लीट हो जाएगा। कार्बन 3 के भी हमारे पास 3 बॉन्ड आ रहे हैं, सो यहाँ पे भी H अटैच हो जाएगा। कार्बन 4 पे 2 बॉन्ड आ रहे हैं, बाकी के 2 बॉन्ड हम हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करेंगे। कार्बन 5 पे भी 2 बॉन्ड है, सो बाकी के 2 बॉन्ड हम हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करेंगे। और कार्बन 6 इस पे भी 2 बॉन्ड आ रहे हैं, सो बाकी के 2 हाइड्रोजन के साथ आ जाएंगे। अब हम इसे बॉन्ड लाइन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज कार्बन 1 कार्बन 2, ठीक है। कार्बन 1 पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, दैट इज OH। कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। कार्बन 3 और 4
कार्बन 4 5, कार्बन 5 और 6। साइक्लिक कंपाउंड की वजह से कार्बन 6 जो है वो कार्बन 1 के साथ अटैच्ड है, राइट। अब लास्ट वाला देखते हैं हम, ये हमारे पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, राइट। सो हेप्ट का मतलब क्या है कि ये 7 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। सारे के सारे हमारे पास सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं। अल का मतलब है कि यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड है। 6 हाइड्रोक्सी मींस कि 6th पोजीशन पे जो OH ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, वो एज सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, राइट। सो हम इसे पहले कार्बन की फॉर्म में लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन कंपाउंड आ गया। ये जो कार्बन है इसे मैं फर्स्ट मान लेती हूँ, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6 7। सो अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप अल, दैट मीन्स एल्डिहाइड रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एल्डिहाइड को हम CHO भी लिख लेते हैं, राइट। अगर आप इसे एक्सपैंड करके लिखना चाहते हो, इसे हम C डबल बॉन्ड O और कार्बन के साथ H जब अटैच होगा तो इसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। अब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, सो 6 हाइड्रोक्सी, दैट मीन्स कि 6th कार्बन पे OH ग्रुप अटैच्ड है, राइट। बाकी के बॉन्ड हम हाइड्रोजन्स की हेल्प के साथ कंप्लीट करेंगे। सो कार्बन 1 के 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं। कार्बन 2 देखते हैं तो इसके 2 बॉन्ड जो हैं वो कार्बन 1 और कार्बन 3 के साथ बने हैं। बाकी के 2 बॉन्ड हम हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट कर देंगे। कार्बन 2 और कार्बन 4 के बीच में भी कार्बन 3 ने 2 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं। सो 2 बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन की हेल्प के साथ कंप्लीट हो जाएंगे। अब कार्बन 4 ने कार्बन 3 और कार्बन 5 के साथ 2 बॉन्ड फॉर्म किए हैं। सो बाकी के 2 हम हाइड्रोजन की हेल्प के साथ कंप्लीट करेंगे। कार्बन 5 ने भी अगेन कार्बन 4 और कार्बन 6 के साथ बॉन्ड बनाए हैं। सो बाकी के 2 हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट हो गए। कार्बन 6 ने 3 बॉन्ड फॉर्म किए हैं। 2 बॉन्ड इसने कार्बन 5 और कार्बन 7 के साथ बनाए हैं और एक बॉन्ड जो है वो OH ग्रुप के साथ बनाया है। सो एक हाइड्रोजन अटैच करके इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट कर देंगे। अब कार्बन 7 ने हमारे पास एक बॉन्ड बनाया है सिर्फ कार्बन 6 के साथ। बाकी के 3 बॉन्ड जो हैं वो हाइड्रोजन अटैच करके कंप्लीट कर देंगे। अब इसे हम कंडेंस्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। सो हम कार्बन 7 से स्टार्ट करते हैं। सो डेफिनेटली ये CH3 आ जाएगा। अब कार्बन 6 CH और इसके साथ OH ग्रुप अटैच्ड है। कार्बन 5 CH2 आ गया। कार्बन 4 भी CH2 आ जाएगा। कार्बन 3 CH2, कार्बन 2 CH2 आ गया। और जो कार्बन 1 है उसे हम एल्डिहाइड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट मीन्स CHO की फॉर्म में।